Hello students, welcome to EACT classes again. I'm your English teacher Sumera and today I'm going to teach you voices. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में वॉइसेस जो है मेंशन्ड है. ठीक है, तो वॉइसेस एज वी नो दैट इसमें से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन मीन्स के 4 to 5 क्वेश्चन मैक्स आएंगे ही आएंगे एज़ पर एज PLW सिलेबस इज़ कंसर्न. वहाँ इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा है वैसे भी. ठीक है, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 क्वेश्चंस हमें इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे. और ये किस फॉर्म में मिलेंगे? ये हमें इन द फॉर्म ऑफ एरर डिडक्शंस उस फॉर्म में हो सकते हैं, या उन्होंने ऑप्शंस की फॉर्म में रखा होगा. वो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और फॉल्स, करेक्ट और नॉट, इस फॉर्म में भी वो दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं कि क्या होता है वॉइसेस. तो हमारे पास एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दोनों जो है ये सब्जेक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं. अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमें पता है कि जब हम 6 सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, जिस पे काम किया जाए और जिस पे काम किया जाए और जो काम करता है, ठीक है, जो करता है और क्या काम करता है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, दोनों का डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है सब्जेक्ट पे ही पड़ता है. तो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट द टेंस की चेंज. ठीक है, टेंस की चेंज. अगर एक्टिव में टेंस की फॉर्म प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट में ही रहेगी, लेकिन क्या है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे जो हमको याद रखने हैं. ठीक है, अब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइसेस वो एक्टिव वॉइस वो है, हेयर सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, यहाँ सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, और जब हम इस गिवन सेंटेंस का जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा तो वो क्या है, वहाँ पर सब्जेक्ट ही वहाँ पर एक्शन को जो रिसीव करेगा. ठीक है, एक्शन को परफॉर्म करना एक्टिव वॉइस में और एक्शन को रिसीव करना बाय द सब्जेक्ट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस. तो चलो फ्रेंड्स, हम अब जो ये पैसिव एंड एक्टिव वॉइस है ये डिफरेंट टेंस की फॉर्म में, ठीक है, देखते हैं. जैसे हमारे पास सबसे पहला रूल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो उसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं. प्रेजेंट टेंस की जितनी भी सब फॉर्म्स हैं उसमें हम रूल्स याद रखेंगे. ठीक है, मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स. अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट रिकॉल दीज रूल्स, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज वॉइसेस. ठीक है, सो फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, इन वॉइसेस के रूल्स को याद रखें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस का रूल तो पता ही है, जैसे आसिफ सर ने आपको टेंस पढ़ाया है EACT प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखें एक बार. तो उसके बाद आप ट्राई करें कि आप वॉइसेस को उसके बाद पढ़ें. पहला जो है वॉइसेस को कंप्लीट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले टेंस को कंप्लीट पढ़ें. ठीक है, अब जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसी इसी के अकॉर्डिंग अब आप एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, लाइक सोना कुक्स फूड, सोना कुक्स फूड. तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? ठीक है, उसके लिए रूल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, अब ये क्या है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये किया है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट को रिप्लेस किया, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहाँ पे हमने इसको सब्जेक्ट से रिप्लेस किया. तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है, ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है लर्न करना. ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर फूड, यहाँ पर क्या है,
ये पैसिव वॉइस का जो रूल है एज पर द एक्टिव वॉइस वो क्या होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ इज़ एम आर लगेगा उसके साथ वर्ब की थर्ड, क्योंकि ये सबको पता ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एंड एज़ पर द रूल वी ऑलवेज नो दैट जब हम किसी एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब जो है इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो फूड इज़ कुक्ड बाय सोना। ठीक है, ये हो गया। अब जो है सेकेंड रूल फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वी नो दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और आपका ऑब्जेक्ट। सो टेकिंग द आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द सेम सेंटेंस सो दैट कि ये आपके लिए इजी होगा कि आप सेम सेंटेंस को डिफरेंट फॉर्म्स में इन द सब फॉर्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप कैसे वो चेंज करते हैं। तो सोना इज़ कुकिंग द फूड। ठीक है, सोना इज़ कुकिंग द फूड एज पर द एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ एम आर। लेकिन ये याद रखना यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं, इज़ एम आर के साथ बीइंग लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस करना है बीइंग से। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस करना है बीइंग से और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एंड अगेन सेम बाय एंड ऑब्जेक्ट। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय सोना। फूड इज़, हमें पता है फूड सिंगुलर है तो इज़, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय सोना। इसी तरह से अगर एम की आई एम, आई, ठीक है, अगर यहाँ पे होता सी के इसी तरह से आई एम से बनाना होगा अगर हमें कोई सेंटेंस आई से, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एम पे भी आप आर से भी ट्राई कर सकते हैं। वो होगा कि एज पर इफ़ यू आर टेकिंग आई, इफ़ यू आर टेकिंग प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट सो अकॉर्डिंगली उसके साथ आर भी यूज़ होगा। ठीक है, तो अब क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव। ये याद रखना, जहाँ पे भी वर्ड परफेक्ट आएगा वहाँ पे हमारे पास हैज़ या हैव होगा या हैड होगा। ठीक है, तो वो हैड बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैज़ हैव देखेंगे। प्रेजेंट है तो रूल क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो बनाते हैं इस पे सेंटेंस, सोना हैज़ कुक्ड फूड। सोना हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अब क्या है यहाँ पे, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, फूड, यानी पहले याद रखना है रूल, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यहाँ पर बीन का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा, बीन का यूज़ वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के पहले हमारे पास क्या आएगा, बाय। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय सोना। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय सोना। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बनाइए इस पे, चलिए बनाइए इस पे अब सेंटेंस एक, सोना हैज़ बीन कुकिंग फूड। सोना हैज़ बीन कुकिंग फूड। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। जैसे हमारे पास ये चीज़ भूल भी सकती है, हम इस जगह पे एक छोटी सी गलती भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वॉइस नहीं होती, यानी पैसिव वॉइस उसका नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे आप चलेंगे दो तीन, यानी अगर में से हम सब रूल याद रखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाता है। प्रेजेंट में एक है जहाँ पे हम लोग नो चेंज इन पैसिव वॉइस है, इसी तरह पास्ट में भी है जहाँ पे नहीं होते हैं, और फ्यूचर में भी कुछ ऐसी सब सेंटेंस रूल है जहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं।
है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल, तो उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बनाओ इस पे सेंटेंस, सोना कुक्ड फूड, और इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर। यहाँ पर वॉज वर नहीं था, लेकिन यहाँ पे वॉज वर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो बनाइए इस पे, फूड एज सिंगुलर है तो फूड वॉज कुक्ड बाय सोना, ठीक है। फूड वॉज कुक्ड बाय सोना। तो आप क्या करेंगे ना, आप अपने लेवल पे अगर एक एक सेंटेंस बना रहे हैं, रूल्स को याद रखने के लिए अगर आप अपने लेवल पे दो दो सेंटेंसेस, तीन तीन सेंटेंसेस बनाते हैं, उससे क्या होता है कि आपको ये रूल जो है ना याद हो जाते हैं, ठीक है। यू हैव नो नीड टू क्रैम दीज रूल्स। वंस यू आर एबल टू फ्रेम मैक्स 3 to 4 sentences, then automatically these rules will embed in your mind, ठीक है। तो देन सेकेंड रूल फॉर द पास्ट टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसकी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक इस पे सेंटेंस होगा, सोना वॉज कुकिंग फूड, सोना वॉज कुकिंग फूड। तो इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, वहाँ पर भी आईएनजी वाला जो है बीइंग में कन्वर्ट हुआ था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब भी हम बीइंग लगाएंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। यानी अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जाके वो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय सोना, ठीक है। फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय सोना। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट बताया था ना कि जहाँ पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया था, वहाँ हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में याद रखना हमेशा हैड आता है, पास्ट में हमेशा हैड आता है। तो इसी तरह से इसका रूल क्या बनेगा हमारे पास रूल बनेगा, सोना हैड कुक्ड द फूड, सोना हैज़ कुक्ड द फूड, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी वॉइस अगर चेंज करनी होगी तो कैसे आएगा, वॉइस चेंज कैसे होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट और हैड बीन, ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय, और ये सारा तो हर एक पैसिव वॉइस में रूल सेम है, ठीक है। तो बनाइए इसे, शाबाश। फूड हैड बीन कुक्ड बाय सोना, ठीक है। फूड हैड बीन कुक्ड बाय सोना। फिर हमारे पास है रूल नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। परफेक्ट आपको रूल कैसे याद रहेगा, यहाँ पे सबस सब्जेक्ट परफेक्ट लगा है तो हमें पता है सब्जेक्ट के साथ हैड होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूस है, वहाँ पे आप क्या रखेंगे याद, यहाँ पे बीन है, यहाँ पे बीन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो बनाइए इस पे, फूड हैड बीन, सोना हैड बीन कुकिंग फूड, सोना हैड बीन कुकिंग फूड। अब वहाँ लास्ट पीछे क्या बोला था मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको क्या रखना है याद कि अगर आपको एरर रिडक्शन के लिए आता है या करेक्शंस के लिए आता है, ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, अगर वहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो उसकी ट्राई की होगी, पैसिव बना के आपको दिया होगा या बीइंग लगाया होगा, बीन लगाया होगा, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि इनकी वॉइसेस पैसिव वॉइसेस नहीं होती हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, फिर पास्ट इंडेफिनिट आया, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट
विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सोना विल कुक फूड, सोना विल कुक फूड। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, जिसे हमने देखा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, लाइक इज़, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, हैज़, हैव, ठीक है, ये सारे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विल शैल है, इनकी थोड़ी पोजीशन जो होती है ना, वो ऊपर हो जाती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इनको क्या बोलता है, इनको मॉडल्स भी कहा जाता है। अब मॉडल्स जो है ये एक अलग से चैप्टर आता है, इसको हम इंशाल्लाह आगे ट्राई करेंगे कवर अप करने की। तो उसमें क्या है, विल कहाँ कहाँ यूज़ होगा, शेल कहाँ कहाँ यूज़ होगा, मस्ट कहाँ यूज़ होगा, वो मतलब वो अलग टॉपिक है जिनको मॉडल्स कहा जाता है, ठीक है। तो मॉडल्स जो है यहाँ पर हमने देखा कि विल शेल, ये याद रखना है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं और ये एज ए मॉडल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो एज़ पर दिस रूल इसकी एक्टिव वॉइस है सोना विल कुक फूड, तो पैसिव वॉइस क्या आएगी इसकी, फूड विल, सॉरी, और पैसिव वॉइस का पहले रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय, और हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। फूड विल बी कुक्ड बाय सोना, ठीक है, दिस इज़ अ पैसिव फॉर्म ऑफ सोना विल कुक द फूड। अब है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोना विल हैव कुक्ड द फूड, सोना विल हैव कुक्ड द फूड, ये हमारी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, याद रखना है हमने, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, देखो यहाँ पे हैज़ नहीं है, ये याद रखना है हमने कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव है, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव था, ठीक है। अब हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसकी पैसिव वॉइस जब होगा तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट। तो बनाइए इस पे, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय सोना, ठीक है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वॉइस का रूल, और एज पर दैट रूल वी क्रिएटेड दिस सेंटेंस। अब ये याद रखना था हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इनकी वॉइसेस नहीं होती हैं, क्या है, इनकी वॉइसेस नहीं होती हैं, ठीक है। यानी ये जो चार सेंटेंसेस, जो चार सब रूल्स हैं टेंस के, इनकी वॉइसेस नहीं होती हैं। वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं वॉइसेस को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई कि आई विल आंसर टू ईच एंड एवरी कमेंट। सो तब तक आप ट्राई करते रहिए, हम और ट्राई करेंगे कि इस पे वॉइसेस पे और सारे सेंटेंस लाके आपको बताएं। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, आपको ये रूल याद रखने हैं। आपको रूल आ गए तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू make the corrections or to find out the errors easily. Thank you very much. Stay connected with the EACT classes. Allah Hafiz.